नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 42वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत जरासंध द्वारा राजाओं को निर्देश देने का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, समुद्र के समान गतिमान, अपनी चतुर्भुजी शक्तियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली राजा जरासंध व्रतों का पालन करने वाले और राजाओं के नेता वहां पहुंचे। उनके पास उत्साही घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले युद्ध रथ थे, जो उस विशेषज्ञ योद्धाओं द्वारा प्रशिक्षित थे, जिनकी दिशा कहीं भी बाधित नहीं होती थी। बादल जैसे हाथी घाटियों से सुशोभित युद्ध में गौरवान्वित योद्धाओं के साथ और चतुर चालकों द्वारा संचालित उछड़ते हुए घोड़े थे, और हवा की तरह बेड़ा, जो चतुर चालकों और तलवारों, खंजरों और चमड़े के बाड़ों से लैस अनगिनत पैदल सेना द्वारा शासित होता है, जो आकाश में भी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बहुत से राजा भी उनके पीछे हो लिए। उस श्रेष्ठ पर्वत की सभी गुफाएं और सभी स्थान बादलों की गड़गड़ाहट के समान, पहियों की गड़गड़ाहट, हाथियों के झुंड के शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट और पैदल सेना के सिंहनाद से गूंजते हुए सम्राट जरासंध वह अपनी सेना सहित वहां समुद्र के समान दिखाई दे रहा था। हथेलियां आपस में टकराती और भुजाओं को पटकती हुई हर्षित योद्धाओं से भरी हुई वह राजाओं की सेना बादलों की सेना के समान चमकने लगी। कारों से सुसज्जित, वायु के समान बेड़े वाली, बादलों के समान हाथियों से युक्त, सफेद बादलों के समान घोड़ों वाले तथा अच्छी तरह से सुसज्जित पैदल सेना से सुसज्जित वह सेना वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद समुद्र को चूमने वाले बादलों के समान चमक रही थी। तब जरासंध आदि उन शक्तिशाली राजाओं ने उस पर्वत को घेर कर डेरा डाल दिया। उस समय उन राजाओं का डेरे बाहर पड़ा हुआ ऐसा चमक रहा था, जैसे पूर्ण चंद्रमा समय से भरा हुआ समुद्र चमकता है। रात बीत जाने पर राजा कौतुक का शुभ अनुष्ठान करके युद्ध के लिए पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उठे, और वे पहाड़ की तराई में इकट्ठे होकर कौतूहल से युद्ध के समय के लिए युक्ति करने लगे। इस प्रकार संसार के प्रलय के समान, समुद्र की हलचल के समान बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। सिर पर कंचिका पकड़े, हाथों में वेद लेकर, यानी उद्घोष करते हुए चारों ओर घूमने लगे। वह सेना मौन होकर मछलियों और विशाल सर्पों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत हो रही थी। तब राजा के आदेश के बारे में बताया गया कि समुद्र जैसे सेना शांत और निश्चल होकर खड़ी है। तो राजा जरासंध ने देवताओं के गुरु की तरह उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जल्दी ही राजाओं की सेना को इस पर्वत को पूरी तरह से घेर लिया जाए। चट्टानी हथियार और गदाएं तैयार की जाएं और प्राश और तोमर ऊंचे पर रखे जाएं। फेंकने के लिए कारीगरों को हथियारों की तेजी से गिरने और रोकने के साधन तैयार करने दो। चेदी राजा जो दूसरे से लड़ने वाले और युद्ध की इच्छा से मतवाले वीरों से कहता है, वह पूरा हो। इस पर्वत श्रेणी को खनित्रों से नष्ट कर दो और युद्ध में निपुण राजाओं को किसी भी दूरी पर न रहने दो। जब तक मैं वसुदेव के दोनों पुत्रों को न मार डालूं, तब तक मेरी सेना पर्वत को घेरे हुए रहे। तुम चट्टानों से निकले हुए इस पर्वत को ऐसा घेरोगे और आकाश के तीरों से ऐसा रोकोगे कि पक्षी भी उससे निकल न सके। राजा लोग मेरी आज्ञा से पहाड़ की तलहटी में बैठे रहें और अवसर मिलते ही उस पर चढ़ जाएं। कलिंग के राजा मद, वाल्हिया के राजा चेतिकान, कश्मीरा के राजा गोनल, करुषा के राजा किम पुरुष, द्रुम और पर्वतीय जनजातियाँ दूसरी ओर से पर्वत पर चढ़ी। पुरुजात के वेणुदरी, विदुर, राजा सोमक, भोज, राजा लक्ष्मी, मालव, पुरुषोव्यास, द्रुपद, पांचाल के राजा विंदा और अवंती प्रांत के अनुर्विद, ऊर्जावान दत्तवक्र, चगाली, पुरुमित्र, सम्राट विराट, राजा कौशाम्बी, मालव, श्रुतधन्वा, त्रिगर्त के राजा वेदुरथ, भूरिश्रवा, वन और पंचनवा, इन राजाओं को जो वज्र के समान शक्तिशाली थे और एक किले पर कब्जा करने में विशेषज्ञ थे, उत्तर से इस पर्वत पर चढ़े और इस पर आक्रमण करें। अंशुमन के वीर पुत्र
कैकवे, उलूप, एकलव्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, क्षत्रिय, कर्तव्यों का पालन करने वाले उत्तमौजा, शाल, केरल के राजा कौशिक, वामदेव, विदिशा के राजा और शक्तिशाली शुकेशु पूर्व से पर्वत पर चढ़े और इसे तोड़ दी, जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है। मैं दारादा और चेदी का शक्तिशाली राजा पर्वत के पश्चिमी ओर की रक्षा करेंगे। इस प्रकार हमारे लोग पर्वत को चारों ओर से घेर लें और वज्र के गिरने का सा भयंकर भय सहे। गदाधारकों को गदाओं से, परिधारकों को परिधों से और अन्य योद्धाओं को विविध अन्य हथियारों से इस पर्वत श्रेष्ठ को नष्ट कर देना चाहिए। हे राजाओं, ऊंचे, ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक चट्टानों से भरे इस पर्वत को समतल करने में तुम्हें एक दिन का समय लगेगा। जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है, उसी प्रकार जरासंध की आज्ञा से वे राजा गोमंत पर्वत को घेर कर खड़े हो गए। तब चेदी राजा ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र की तरह कहाँ ऊंचे पेड़ों से भरे और ऊंचे शिखरों से भरे इस अगम्य पर्वत गोमंत को एक किले की तरह कब्जा करने से क्या फायदा। इसे सभी तरह से टहनियों और पेड़ों से ढक दिया जाए। आज भी हम लकड़ियाँ जलाएंगे, इसके अतिरिक्त और कोई प्रयत्न करने से क्या लाभ। क्षत्रिय तो कोमल होते हैं, उन्हें युद्ध में घेर कर या चढ़कर युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर देवता भी इस पर्वत को नहीं तोड़ सकते। किले पर कब्जा करते समय घेराबंदी करना उचित है। जो लोग पहाड़ पर आश्रय लेते हैं वे भोजन, पानी और ईंधन की कमी होने पर झुक जाते हैं। यद्यपि हम संख्या में बहुत हैं, फिर भी हमें युद्ध में तैनात दोनों यादवों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह कोई बुद्धिमानी भरी नीति नहीं है। हम उन दोनों यादवों की शक्ति को नहीं जानते। अपने कार्य से उन्होंने दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त की है और यदि वे लड़के हैं, फिर भी वे कई कठिन कार्य करते हैं। इस पर्वत के चारों ओर सूखी घास और लकड़ियाँ डालकर हम उनमें आग लगा देते हैं। इससे तंग आकर वे अपने प्राण त्याग देंगे। यदि वे जलने पर पहाड़ से निकलकर हमारे पास आए तो हम सब मिलकर उन्हें मार डालेंगे और वे भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। चेदी राजा ने अपनी भलाई के लिए जो कहा वह सब सिपाहियों समेत राजाओं को अच्छा लगा। इस प्रकार वह पर्वत सूखी लकड़ियों, घास और टहनियों से जलने लगा। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बादल भड़क उठता है, वायु और स्थान के अनुसार हल्के राजाओं ने उस पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। तब आग हवा के झोंकों से सब ओर भड़क उठी और उसकी लपटें धुएं के साथ तेज होकर आकाश को सुशोभित करने लगी। इस प्रकार लकड़ियों के संग्रह से उत्पन्न आग ने सुंदर वृक्षों से भरपूर गोमंत पर्वत को जलाना शुरू कर दिया और वह जलता हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त होकर चारों ओर से बड़ी बड़ी अग्नि की बड़ी बड़ी चट्टानें निकलने लगा। जैसे सूर्य अपनी चमक से बादलों को जला देता है, वैसे ही आग ने अपनी उठती हुई ज्वालाओं से पर्वत को रोशन कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पिघली हुई धातुओं, जलते वृक्षों तथा उत्तेजित जानवरों से दुखित होकर वह पर्वत रो रहा है। आग से भस्म हो रहे उस गर्म पर्वत से सुनहरे गहरे नीले और चांदी जैसे रंग की पिघली हुई धातुएं निकलने लगी। धुएं के अंधकार से आधा ढका हुआ वह पर्वत अग्नि की लपटों से ढका हुआ लुप्त हो रहे बादलों के समान सौंदर्य से युक्त हो गया। चट्टानों के अलग संग्रह और अंगारों की भयानक वर्षा के साथ वह पर्वत अग्नि की वर्षा के साथ बादल की तरह दिखाई देता था। पानी के झरने के ऊपर उठ रहे थे और धुएं से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गोमंत पर्वत वेष्टन की आग से भस्म हो गया है। शरीर का आधा भाग जल जाने पर बड़े बड़े फन वाली, व्याकुल चिंतित नेत्रों वाली तथा आहें भरते हुए सिर बार बार ऊपर की ओर उछलने तथा नीचे की ओर सिर झुकाकर गिरने लगी। आग से आहत होकर उत्तेजित सिंह और बाघ चिल्लाने लगे और पेड़ जलने से रस बनाने लगी। राख और अंगारे से तांबे जैसी वायु उड़ने लगी और बादलों के समान धुएं से आकाश को ढकने लगी। आग फैलने से पक्षी और पशु मैदान छोड़कर चले गए और पर्वत व्याकुल हो गया। वासों के वज्र से मानो हिली हुई
और ऊंची चट्टानों से भरा था पर्वत टूटकर चट्टानें फेंकने लगा। इस प्रकार पर्वत में आग लगाकर और उससे दुखित होकर छतरी 1 मील दूर तक पीछे हट गए। जब उस पर्वत श्रेष्ठ को इस प्रकार जला दिया गया तो बड़े बड़े वृक्ष इतने जल गए कि कोई भी उनकी ओर नहीं देख सका और जड़ें ढीली हो गईं। राम ने क्रोध में आकर मधु के वन करने वाले कमल नेत्र कृष्ण से कहा, मेरे भाई कृष्ण, हमारे प्रति शत्रुता के कारण शत्रु इस पर्वत को अपनी भूमि शिखर और वृक्षों सहित खा रहे हैं। हे कृष्ण, देखो, पर्वत के वन में आग से पीड़ित और धुएं से ढके हुए रहने वाले प्रमुख वृक्ष मानो रो रहे हैं। हे भाई, यदि यह गोमंत हमारे कारण जला दिया गया तो हम संसार में बड़ी निंदा और निंदा के भागी होंगे। इसीलिए हे योद्धाओं में अग्रणी, इस पर्वत के प्रति अपना ऋण चुकाने के लिए जिसका आश्रय हमने लिया है, हम अपनी भुजाओं से छत्री को नष्ट कर देंगे। इस पर्वत में आग लगाकर रथियों में श्रेष्ठ ये छत्री शस्त्रधारी अपनी युद्ध की इच्छा को सूचित कर रहे हैं। यह कहते हुए केशव के बड़े भाई जंगली फूलों की माला, सुंदर कुंडल और मुकुट से सुसज्जित, कदम वारी शराब के नशे में धुत, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान नीले वस्त्र पहने, सफेद चेहरे वाले सुंदर बलदेव बीच में कूद पड़े। गोमंत के शिखर से राजा उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे सुमेरु के शिखर से चंद्रमा निकलता है। जब राम ने छलांग लगाई तो गहरे नीले बादल के समान अतुलनीय ऊर्जा वाले सुंदर कृष्ण गोमंत के शिखर से नीचे कूद गए। वहां भगवान हरि ने अपने दोनों पैरों से उस पर्वत श्रेष्ठ पर आक्रमण करके उसकी चारों भुजाएं तोड़ डाली। तत्पश्चात उसकी चट्टानों से हाथी के समान दिखने वाले पानी ने तुरंत उस आग को बुझा दिया। जैसे कि एक चक्र के अंत में सूर्य वर्षा के साथ विघटन की आग को शांत कर देता है, इस प्रकार अग्नि को शांत करने के बाद सौम्य चेहरे और सिंहनी आवाज वाले शक्तिशाली कमल नयन कृष्ण हजारों आंखों वाले देवता की तरह एक सुंदर मुकुट लेकर और अपने सीने पर श्रीवत्स का रहस्यमय चिन्ह धारण करते हुए कूदते हुए राम के पीछे चले गए। जब वे सबसे ऊंचे पर्वत से नीचे उतरे तो उनके पैरों के निशान पर हमला हुआ और जलती हुई आग को बुझाने के लिए पानी निकालना शुरू कर दिया। जल से उस अग्नि को बुझते देख राजा भी भयभीत हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।